हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज के संध्या सही क्लास में हम लोग पूतना वध की लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने अब तक देखा कि किस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ। पूतना वहां पर आई, एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण करके बड़ी आसानी से वो घूम रही थी गोकुल में, और किस प्रकार वो नंद महाराज के घर में भी आ गई, उस कमरे में भी चली गई जहाँ पर कृष्ण लेटे हुए थे। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसको मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में जहर लगा के उसको मारने के उद्देश्य से उसको उठाया और उसको स्तनपान कराने लगी। जैसे ही कृष्ण ने ये देखा कि उसे वो पूतना ने उसे गोद में उठाया है, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तो आंखें क्यों बंद की, इसके बहुत सारे कारण हमने चर्चा किए और उनमें से बहुत सारी शिक्षाएं भी हमने ग्रहण किया है, श्रवण किया है। तो हम लोग उसमें आज आगे और बढ़ते हैं। एक श्लोक, दो श्लोक और करेंगे आज। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर करूंगा श्लोक, तो हम लोग आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। तां तीक्ष्णचित्तम् अतिवामचेष्टितं वीक्षान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत प्रभाय च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जनानि अतिष्ठताम्। तां तीक्ष्णचित्तम् अतिवामचेष्टितां वीक्षान्तराकोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभाय च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जनानि अतिष्ठताम्। तां तीक्ष्णचित्तम् अतिवामचेष्टितां वीक्षान्तरकोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभाय च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जनानि अतिष्ठताम्। कहते हैं ताम तीक्ष्ण चित्तम अतिवाम चेष्टिताम। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा,
किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गईं क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तो इतना सुंदर रूप था पूतना का, परंतु कृष्ण ने उसको देख के पहचान लिया, क्योंकि कृष्ण भगवान है। कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। ऐसा नहीं है कि वो अगर बच्चे हैं तो अपने भगवत्ता को त्याग दे रहे हैं, या भी ये छोटा सा बालक है ये क्या भगवान होगा। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि भाई कुछ इस प्रकार का कुछ एक्टिविटीज करोगे, ऐसा अभ्यास करोगे। हम अक्सर देखते हैं जो परब्रह्म पर, निराकार रूप के ऊपर जो भक्ति करते हैं, निराकार रूप के भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म ज्योति पे करते हैं, तो वो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, निराकार है। तो हम लोग भी उस ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, हमें भी वो परमानंद प्राप्त हो सकता है। हम लोग केवल ऐसा कुछ मेडिटेशन करेंगे, वो लोग सिखाते हैं ऐसा कुछ मेडिटेशन करेंगे, ऐसा कुछ अभ्यास करेंगे तो हम भी भगवान जैसा शक्तिशाली बन जाएंगे। इधर भगवान तो केवल 3 महीने के हैं, तो उनको कहाँ समय था कि वो तपस्या करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। कृष्ण को समय था क्या 3 महीने का बालक मेडिटेशन कर पाएगा? वो भी अगर बालक मेडिटेशन कर भी लेता तो क्या 3 महीना मेडिटेशन करके भगवान बन जाएगा और सबके चेहरा देख के सबको समझ जाएगा? पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी कुमार, इसमें आएगा पूतना का साइज कितना था, अभी आएगा इसमें आगे इस अध्याय में। तो ऐसी वो राक्षसनी को मार देगा। तो ये जो लोग जो भगवान को, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं या भगवान को भगवान नहीं मानते, निराकार मानते हैं, कितने बड़े अपराधी हैं भगवान के चरणों में, कितने बड़े अपराधी हैं। उनको लगता है कि हम भी इस प्रकार से कुछ प्रयास करेंगे तो हम भी भगवान जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे। वो कहते हैं कि कृष्ण भी ब्रह्म से आया है और कृष्ण वापस चले गया ब्रह्म में, वैसे हम लोग भी ब्रह्म से आए हैं और हम लोग भी वापस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ये कितनी गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है लोगों का, जो यहाँ बताते हैं कृष्ण। परंतु जब कृष्ण देखते हैं किस प्रकार वो ये सारे प्लान को समझ जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में रहते हैं, यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर माया मोहित यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं वे माया मोहित कहलाते हैं। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुक्त अर्थात माया मोहित न थी, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा वे मुक्त कर दी गई थी। योग माया का कार्य ही है ऐसा माया मोह। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तस्मिन् स्तनं दुर्जरा वीर्यम् उल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्तदावथ गाधं कराभ्यां भगवान् प्रापिद्यत प्रणय सममरोष समन्वितो पिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाधं कराभ्यां भगवान् प्रपेद्यत प्रणय सममरोष समन्वितो पिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाधं काराभ्यां भगवान् प्रापिद्यत प्रणय सममरोष समन्वितो पिबत्। प्रभुपाद जी बताते हैं
उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चुचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उनके प्राण दोनों चूस डाले। तो यहाँ पर अंत में आता है, अंतिम श्लोक का अंतिम में देखिएगा ये वर्ड, प्राणेन समम रोष समन्वितो पिबत। रोष, रोष का अर्थ है क्रोध, क्रुद्ध, अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान ने उसके स्तन को पकड़ लिया और अपनी हाथों से उसके स्तन को निचोड़ा, दूध भी पिया, विष भी पिया, प्राण भी चूस लिया भगवान ने। तो यहाँ पर हम लोग एक और कारण यहाँ चर्चा करेंगे। रोष शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण, भगवान ने क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर, तो रोष का अर्थ है क्रोध, और क्रोध कौन दिखाता है? शिव जी। कब क्रोध दिखाते हैं शिव जी? जब तांडव करते हैं, प्रलय के समय जब शिव जी तांडव करते हैं बहुत क्रोधित होकर, तो क्रोध को अगर मूर्तिमान रूप कहा जाए वो शिव जी हैं। तो कृष्ण यहाँ सोचे थे, आचार्यगण बताते हैं, कृष्ण सोचे मैं तो ब्रजवासियों के बीच में जन्म लिया, अपना धाम छोड़ के यहाँ पर ब्रजमंडल में यहाँ पर आया, इस भौतिक जगत में ब्रजवासियों के बीच में जन्म लिया। इसलिए जन्म लिया कि गोपियों का स्तनपान करूंगा, पर अभी मुझे क्या हो रहा है? मुझे दूध नहीं मिल रहा है, मुझे जहर मिल रहा है पीने को। जहर पीना तो मेरा काम नहीं है, जहर पीना तो शिव जी का काम है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था उसको भी शिव जी ने पिया था, मैंने तो नहीं पिया था। मैं जब वहां पर था मैंने तो नहीं पिया था, हलाहल विष पीने के लिए शिव जी आए थे। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये सेवा जो है शिव जी को दे देता हूँ। मैं दूध पी लूंगा और विष उनको दूंगा पीने के लिए। तो ये कैसे होता है? कृष्ण आंखें बंद कर ली, एक और कारण यहाँ आता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो शिव जी का ध्यान करने लगे। और शिव जी को ध्यान करना मतलब शिव जी को इनवाइट कर रहे थे कि आइए अब आपकी सेवा की बारी है। आपने जैसे समुद्र मंथन के समय विष पिया था, विषपान किया था, और अभी भी आप आइए और आप दोबारा, आपको वापस से मैं याद कर रहा हूं, आप यहां पर भी विषपान कीजिए। तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा ऐसी है, शिक्षा ये है कि विष जो है ना उसको कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है क्रिटिसिज्म से। क्रिटिसिज्म अथवा क्रिटिसिज्म का एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? क्रिटिसिज्म का एग्जैक्ट वर्ड ट्रांसलेशन में? आलोचना प्रभु जी। आलोचना। और क्या कह सकते हैं उसको? क्रिटिसिज्म को आलोचना है, ठीक है। आलोचना तो एग्जैक्ट वर्ड आ गया, ठीक है। आलोचना करना प्रभु जी, निंदा करना। निंदा करना, राइट। तो आलोचना भी आता है, निंदा भी आता है। जी प्रभु जी। तो ये जो जहर है ना वो एक प्रकार की आलोचना है, निंदा है। कैसे? जब हमको कोई क्रिटिसाइज करता है, हमारी कोई आलोचना करता है, वो हमारे अंदर भी उस आलोचना के द्वारा जहर डालने का प्रयास करता है। तो हमको उसको बहुत सावधानी पूर्वक इस आलोचना को लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए सावधानी पूर्वक? मैं क्यों सावधानी पूर्वक कह रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करना है हमको। शिव जी ने जहर को पिया, जब समुद्र मंथन हुआ
तो शिव जी ने जहर को किया। जो अगर किसी ने समुद्र मंथन की लीला सुनी होगी तो उसे पता होगा हलाहल विष कितना जहरीला था। तो शिव जी ने जब उसको जहर को पिया तो उन्होंने क्या किया, उस विष को अपने अंदर तो लिया, मुंह से उस विष पान किया, परंतु उसको अपने कंठ में उसको अटका दिया, पूरी तरह अपने शरीर के अंदर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से उस हलाल विष जब उसके कंठ में आके अटका तो उनका कंठ नीला पड़ गया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके वजह से उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो ये जो विष से जो उनका कंठ नीला पड़ा, ये उनके लिए एक आभूषण हो गया। जैसे एक नेकलेस होता है या एक डेकोरेशन होता है शरीर में, एक श्रृंगार होता है, वो उनके लिए आभूषण हो गया और उनका नाम नीलकंठ भी आ गया। तो शिव जी ने उस जहर को सामने नहीं उगला वापस से, क्योंकि अगर उस जहर को उगलते, मुंह से फेंक देते, तो वहां पर जितने भी देवता इत्यादि या असुर जो भी उस समुद्र मंथन में थे, सबकी तुरंत मृत्यु हो जाती। इतना पावरफुल वो विष था, इतना जहरीला था वो हलाल विष। और साथ ही साथ उसको पूरे अपने अंदर में, पूरा शरीर के अंदर, पेट में जाने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जब हमारी कोई आलोचना करता है, हमको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो हम क्या करते हैं, एक हमारा नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारी एक प्रवृत्ति है, हम तुरंत उसको भी उल्टा बोल देते हैं, उसके बाद उसको भी क्रिटिसाइज करना, उसकी भी आलोचना करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये है हम में, सब में एक, ये स्वाभाविक है, हम लोग करते हैं। परंतु हम लोग इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनते हैं कि उसमें से हम शिक्षा प्राप्त कर तो अपने जीवन में अपनाएं। तो अगर हम देखते हैं कि सामने में अगर हम उसको आलोचना उसकी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं और वो हमारे अंदर में जाके, हमारे हृदय में जाके, हमारे मन में जाके एक जगह बना लेता है वो आलोचना, वो क्रिटिसिज्म। और हम जीवन भर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, जिसकी कि इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा कहा, जीवन भर हम उसके बारे में चिंता करते हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को टेंशन में रखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। सालों सालों तक उसको याद रखेंगे। तो या तो सामने जिसने हमको क्रिटिसाइज किया, हम उसको दोबारा क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर क्रिटिसाइज करने की क्षमता हम में नहीं है तो हम उसको अपने अंदर रख लेते हैं और अपने आप टेंशन पालते हैं और जीवन भर उससे ईर्ष्या करते हैं। तो शिव जी ने यहाँ क्या किया, न बाहर फेंका, न अपने अंदर किया, बीच में अटका दिया इसको। तो हमें भी यही करना चाहिए। अगर कोई हमको क्रिटिसाइज करता है तो हमको उसको पूरी तरह से उस क्रिटिसिज्म को निगलना नहीं है, न साथ ही साथ सामने वाले को कुछ बोलना है, हमको वो सुनना है और उसमें से जो वाकई में हमको रियलाइज करना है, हमको ये सोचना है कि अगले ने मेरा क्रिटिसाइज क्यों किया, अगले ने मेरी आलोचना क्यों की, मेरी गलती कहाँ पर है, और उस गलती को हमको सुधार लेना चाहिए। कितने लोग होता है, अरे वो तो मेरे में, उसका तो काम ही है गलती ढूंढना, उसको तो काम ही है क्रिटिसाइज करना, हम भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे तब तो फिर हम में सुधार क्या हुआ। हमको देखना है कि कहाँ पर हमारी थोड़ी सी भी गलती, उसको हो सकता है सामने वाले को हमारी छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी बात उसने करके बता दी, पर गलती तो गलती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो हमको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो भी लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, क्यों निंदा करते हैं, हमको उसको सुधारना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये हमको शिव जी जैसा यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण भी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये कार्य इसका, क्योंकि कृष्ण कभी किसी में गलत नहीं देखते हैं और इसलिए उन्होंने ये सेवा शिव जी को दी। शिव जी का एक और नाम है आशुतोष। आशुतोष वो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी तो परम वैष्णव है, वो तो हमेशा भगवान की सेवा, उनको सेवा करने का उनको कैसा अवसर प्राप्त हो, हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर
कृष्ण एक और कारण बताते हैं जिसमें उन्होंने आंखें बंद की और उस जहर को पीने के लिए उन्होंने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी आके उस जहर को पी के गए। कृष्ण ने क्या किया, केवल दूध पिया। तो बहुत जन ये प्रश्न करते हैं कि पूतना तो जहर पिलाने आई, फिर भी कृष्ण ने उसको माँ का दर्जा दिया। तो जहर पिलाने आई पर कृष्ण ने जहर नहीं पिया, कृष्ण ने दूध पिया, जहर शिव जी पी के गए। इसीलिए उस दूध पीने के कारण कृष्ण ने उसमें देखा, पूतना में देखा कि उसने एकमात्र अच्छा कार्य किया है, वो है उसने मुझे दूध पिलाया है। और उस दूध पिलाने की वजह से कृष्ण ने पूतना को मुक्ति दी। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में 5 प्रकार की हमारे जीवन में 5 प्रकार के देखेंगे क्रिटिसिज्म, आलोचना आती है या जहर, जहर बोला जाएगा उसको। हमको अपने जीवन में 5 प्रकार के जहर से हमेशा बच के रहना चाहिए। सर्वप्रथम जहर वो है कि हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं बदले में कुछ मांगने के लिए, क्योंकि ये फिर पूजा नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये बिजनेस है। क्योंकि हम कुछ लाभ पाने के लिए किसी को पूज रहे हैं। तो ये एक प्रकार का जहर है हमारे जीवन में, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देगा। अगर हम कुछ लाभ के लिए भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो ये एक जहर के समान है। दूसरा आता है कि भगवान को निराकार समझना या अपने आप को भगवान समझना, भगवान से तुलना करना, भगवान के समान समझना अपने आप को, तो ये भी एक प्रकार का जहर है। तीसरा जहर है दिखावा। अपने जीवन में जो हम दिखावा करते हैं, भक्ति करने का दिखावा करते हैं, हालांकि हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को, भक्तिमय जीवन को आचार्यों के साथ कंपेयर करें या बहुत बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, वैष्णव भक्त हुए हैं, उनके साथ अपने जीवन की तुलना करें, तो हम कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति का दिखावा करना और अंदर में उसको रियलाइज नहीं करना, परंतु बाहरी रूप से दिखावा करना, जैसे यहाँ पर पूतना ने दिखावा किया, बाह्य रूप से वो बहुत सुंदर थी परंतु अंदर से वो क्रूर थी, जहर भरा हुआ था उसके अंदर में, ईर्ष्या का जहर भरा हुआ था उसके अंदर में। तो ऐसा दिखावा अगर हम करते हैं तो ये भी जहर के समान ही है। चौथा जहर है नास्तिकतावाद। भगवान के अस्तित्व को नकारना, कि भगवान बोल के कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हमारे कर्म ही सब कुछ है, भगवान के अस्तित्व को नकारना, ये भी एक जहर के समान है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णव अपराध। दूसरे भक्तों के चरणों पे अपराध करना, जो हमसे सीनियर डिवोटीज हैं उनके लिए कुछ बोलना, दूसरों को उनके लिए चर्चा करना, दूसरे के बीच में उनके लिए कुछ गलत बोलना, उनकी प्रति निंदा करना, तो ये वैष्णव अपराध में आता है। तो ये 5 प्रकार के जहर से हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के जहर हमारे जीवन में आएंगे, हमको निगलना, लोग हमको बोलेंगे कि इसको निगलो। जैसे कहते हैं कि भाई इसकी पूजा करो, भाई अभी ऐसा है तो इस देवी की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो। जैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं दिवाली के दिन
लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए कहते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करो तो सुख आएगा, समृद्धि आएगी। नहीं करेंगे तो लोग, हमारे परिवार वाले हमको क्या कहेंगे, हमारे दोस्त या रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये एक जहर है, तो इस जहर से हमको बचना है। वो लोग जो कहते हैं हमको एक्सेप्ट करना है, हमको उनको वापस कुछ बुद्धि नहीं देनी है, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं। और परंतु साथ ही साथ हमको उसको अंदर भी नहीं लेना। अंदर लेने का मतलब उनको पालन भी नहीं करना है, हमको न्यूट्रल लेना, कंठ पे अटका के रखना उसको। जैसे शिव जी ने कंठ पे अटका के रखा था, वैसे हमको भी कंठ पे अटका के रखना है। अगले का सुनना है और उसको नमस्कार करना है। पालन क्या करना है? हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति ही करेंगे। अगला चाहे जो भी कहे, हमको केवल उसको सुनना है, रिप्लाई नहीं देना है उसको, या उसको ऑब्जेक्ट नहीं करना है, या उसको बुद्धि नहीं देनी है। उसको जब उसकी सुकृति होगी, कुछ ऐसी सुकृति होगी, उसको बुद्धि अपने आप मिलेगी, वो अपने आप आएगा हमसे जिज्ञासा करने के लिए। हमको ज्यादा उसमें माथा नहीं लगाना है। तो क्रिटिसाइज बहुत लोग हैं जिनको उनके परिवार वाले क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी क्रिटिसिज्म आता है। तो ये सब हमको नहीं करना है। सामने उगलना भी नहीं है और उसको निगलना भी नहीं है, मतलब स्वॉलो भी नहीं करना, अपने अंदर भी नहीं डालना है, और सामने वाले को कुछ बोलना भी नहीं है, उगलना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है, अटका के रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको अपने जीवन में रखना है, पालन करना है जहर के बारे में। यहाँ पर एक प्रश्न उस दिन था कोमल पंजाबी माता जी का, कि भगवान की अहेतु की कृपा। तो इसके ऊपर यहाँ पर एक और आते, ये भगवान यहाँ पर पूतना को कृपा कर रहे हैं, अहेतु की कृपा। वो देख रहे हैं कि मैं कैसे पूतना के ऊपर कृपा कर सकूं। तो यहाँ देखते हैं कि जहर के लिए वो शिव जी को, वो सेवा किसी और को दे देना, स्वयं दूध पी रहे हैं, मतलब स्वयं अच्छी चीज को ले रहे हैं। तो ये कैसे होती है भगवान की अहेतु की कृपा, हमको कैसे मिल सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कृपा तो ऑलरेडी है, भगवान हमेशा कृपा करना चाहते हैं, हमेशा कृपा कर भी रहे हैं। हमको बिन मांगे बहुत कुछ मिल रहा है, तो क्या हमको भगवान से कुछ मांगना चाहिए? भाई हमने, हमारी कोई इच्छा है, हमने ये कुछ संकल्प किया था कि भाई हम भौतिक इच्छा, यहाँ पर संकल्प इच्छा मतलब भौतिक इच्छा के बारे में बात हो रही है, कि हम अगर भगवान से करते हैं कि भाई हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर तो आ रहा है बिजनेस हो रहा है, तो क्या ये बिजनेस करना ठीक है? तो इसके पीछे एक, मैंने जैसे उस दिन बताया था आप लोगों को कि एक लीला है भगवान की, मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो भगवान बालाजी हैं तिरुपति में, तिरुमाला में जो भगवान बालाजी हैं, जो वास्तव में भगवान विष्णु है चतुर्भुज रूप में, तो उनके साथ लक्ष्मी देवी की दो एक्सपेंशंस हैं। एक तरफ भूदेवी है, एक तरफ श्री देवी है। तो उनको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, तो दोनों तरफ दोनों है। तो एक बार एक भक्त रोज आता था, भगवान को दंडवत करता था और भगवान को बोलता था कि क्षमा मांगता था रोज, कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो नियम पालन करने के लिए, जो साधना करने के लिए मैंने वचन दिया था, वो साधना में पालन नहीं कर पा रहा, परंतु मैं कल अवश्य उसको पालन करूंगा। आज मैं उसको पालन नहीं कर पाया मैं, परंतु कल से उसको अवश्य पालन करूंगा। तो रोज आता था और रोज एक ही प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कहा था कि मैं आज इतना माला जप करूंगा, मैं ये नियम पालन करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, परंतु पक्का प्रॉमिस मैं कल से करूंगा इसको। फिर कल होता था, अगला दिन होता था, फिर वापस जाता था, ऐसे कहता था आज नहीं हो पाया मैं कल करूंगा, आज नहीं हो पाया कल करूंगा। ऐसे करते करते भगवान भी परेशान हो गए, बोले ये रोज एक ही डायलॉग हो गया, सालों साल हो गए, ये लगता सुधरेगा नहीं, ये ऐसे का ऐसी रोज आके डायलॉग बार के चले जाएगा। तो वो भूदेवी से पूछते हैं कि
भूदेवी तुम बताओ कि मुझे इसको क्या करना चाहिए। रोज आ रहे एक ही बात बोल रहे, सुधर तो नहीं रहा है, तो क्या करूं मैं इसका। तो भूदेवी बोलती है देखिए प्रभु, ये बहुत सिंसियर डिवोटी है, बहुत सिंसियर भक्त है। तो भगवान हैरान हो गए, बोले एक तो ये रोज आके बोल रहा है कि मैं तो पालन नहीं कर रहा, पर कल से करूंगा, फिर अगले दिन भी पालन नहीं करते, इतने सालों से झुला रहा है, साधना नहीं कर पा रहा है, और तुम कह रही हो कि सिंसियर डिवोटी है, कैसे। बोलते प्रभु ये आपके पास वो आ रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है, आपको वचन दे रहा है, तोड़ रहा है, वापस आपके पास आ रहा है, फिर क्षमा मांग रहा है। तो सोचिए ये तो कहीं और भी जा सकता था, ये किसी भी देवी देवता के पास जा सकता था, परंतु इसने आपका संग नहीं छोड़ा है, जिससे पता चलता है कि इसकी श्रद्धा आपके प्रति कितनी है। तो आपका फर्ज बनता है इसको कृपा देने का, इसको क्षमा करने का, ये आपका फर्ज है। ये कहीं पर भी जा सकता था, क्यों आपके पास ही आ रहा है, ये क्यों बार बार आपके चरणों में आके गिर रहा है। मतलब ये सिंसियर है, इसकी श्रद्धा आपके प्रति पूर्ण है, तो आपको इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान जो है थोड़ा सा इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने श्रीदेवी की तरफ बोला, देखा, बोला बताओ तुम। अब भूदेवी तो ये कह रही है, तुम भी रोज देख रही हो इतने समय से ये ऐसे कर रहा है, तुम मुझे बताओ कि मेरे को उसको क्या करना चाहिए। तो श्रीदेवी कहती है कि प्रभु इसको तो आपकी कृपा ऑलरेडी मिल चुकी है, आपकी जो कृपा है, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी, इसको ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि आपका ही वचन है कि जो भी मेरे प्रति शरणागत होता है उसको मैं अहेतु की कृपा करता हूं, मैं उसको सारे पापों से मुक्त करता हूं। और ये व्यक्ति तो आपके प्रति ऑलरेडी शरणागत है, ये शरणागत है तभी तो रोज आ रहा है और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कृपा इसके ऊपर नहीं होती तो ये यहाँ आ पाता क्या, ये यहाँ आ ही नहीं पाता। आपके प्रति दंडवत करना दूर, ये यहाँ घुस भी नहीं पाता मंदिर के अंदर में। तो आपकी ऑलरेडी कृपा है इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा कर ली है बोल के ये यहाँ पर आ पा रहा है। बाकी तो साधना क्या है, इसकी श्रद्धा ही इतनी है कि आपको छोड़ के वो कहीं नहीं जा रहा है। तो इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा कृपा पात्र, इससे बड़ा कारण हो क्या सकता है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। और आप तो स्वयं भगवान है, आपको तो कोई कारण ही नहीं चाहिए कृपा करने की, तो ऑलरेडी आपने इसके ऊपर कृपा कर दी है। तो ये जब भगवान ने सुना तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान आनंदित हो गए कि हाँ अब जो तुमने कहा एकदम मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। तो ये है भगवान की अहेतु की कृपा, हमको नहीं दिखता है, परंतु आज अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, आज अगर हम भक्त संग कर पा रहे हैं, आज अगर हम कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, आज अगर हम हरिनाम जप कर पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो क्या हम कर पाते, ये हमारे गले से आवाज ही नहीं निकलता। हम कहीं और इस समय 9 साढ़े 9 बजे हम बैठ के कोई मूवी देख रहे थे, कोई सीरियल देख रहे होते, कोई वेब सीरीज देख रहे होते, कुछ भी कर सकते थे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, सारे कार्यों को एक पॉज बटन दबा के, सारे कार्यों को जितने भी अपने दूसरे कार्य हैं, अन्य भौतिक कार्य हैं, उसमें एक पॉज बटन दबा दिया, जो जहां है वहीं पर रख दिया, और अपना समय हम भगवान की कथा श्रवण करने में लगा रहे हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो ऑलरेडी हमारे पर है, जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, ये हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। दामोदर लीला जैसे देख सकते हैं, यशोदा कैसे बांध पाई कृष्ण को, प्रयास किया, कृष्ण ने कृपा की तभी बांध पाए। तो हम भी कैसे कथा श्रवण कर पा रहे हैं, हमने प्रयास किया श्रवण करने का, भगवान की कृपा हुई, हमारे पास फैसिलिटी वैसा हुआ, हम श्रवण कर पा रहे हैं, तो ऑलरेडी हम भगवान की अहेतु की कृपा हमको प्राप्त हो गई है।
अब प्रश्न आता है कि क्या हमको भगवान से मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्या हम अपने पिता से कुछ मांगते नहीं है? आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई अभी भी पुत्र है जिसके पिता हैं, कोई ऑलरेडी पिता बन गया है जिसके पुत्र हैं, जिसकी संतानें हैं। तो क्या उसकी संतानें उससे नहीं मांगती है? क्या हम अपने संतान, हम संतान होने के कारण क्या हम अपने पिता से नहीं मांगते हैं? कुछ तो मांगते हैं अभी भी जीवन में। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं। क्या जो संतान हमसे मांग रही है, क्या वो संतान गलत है जो हमसे मांग रही है? नहीं है। एक रिलेशन है तो भगवान से मांगना चाहिए। भगवान हमारे परम पिता हैं तो हमको भगवान से मांगना चाहिए, परंतु भगवान से ये कंडीशन रख के मांगे कि आप मेरी ये मांग पूरी करो तो मैं आपके साथ ये करूंगा। ये भाव जो है वो गलत है। जैसे अगर हमारा बेटा हमको बोलता है कि पापा आप मुझे साइकिल लाके दो, साइकिल खरीद के दो, तभी मैं आपका ये काम करूंगा, तो होगा क्या? हम करेंगे? हम बोले अच्छा चालू जाओ, तुमको साइकिल नहीं लेके देता, मैं अपना काम खुद करूँ। अब ये भगवान को बोलेंगे कि भगवान मेरा बेटा है, उसको अच्छा सा जॉब मिल जाए तो मैं आपको 56 भोग लगाऊंगी। तो भगवान के 56 भोग के भूखे हैं क्या? वो तो हजारों व्यंजन खाते हैं वैकुंठ में बैठ के, अपने गोलोक धाम में बैठ के। वो हमारे 56 भोग के भूखे हैं नहीं। तो एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। मांगना चाहिए, मांग सकते हैं भगवान से, परम पिता है, पिता से मांगने का अगर हम उनको पिता समझते हैं और अपने आप को उसकी संतान समझते हैं, अपने आप को उनका अंश समझते हैं, तो हम मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे डीलिंग करेंगे तो बिजनेस डील, तब तो भगवान से हमारा बिजनेस डील हो, तब वो भगवान कहाँ है? वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और हम लोग सर्विस एक्सेप्टर है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, पैसा देते हैं, तो ये भगवान के साथ वही बिजनेस हो रहा है। तो बिजनेस हमको नहीं करना। मांग सकते हैं पर मांगने का भाव भी वैसा होना चाहिए। ऑलरेडी बिन मांगे तो इतना कुछ दे दिया है। कोई अपने रोज प्रार्थना में भगवान को बोलता है कि आज मुझे 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई करना, मेरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद मत करना। भगवान आज देखना ना, सूर्य ठीक से आए, कपड़े धो के रखें, जल्दी जल्दी सूख जाए, धूप ठीक से निकले। भगवान आज बहुत गर्मी, आज बारिश हो जाए। कोई ऐसे मांगता है क्या? भगवान सही समय पर अंधेरा हो जाए, चंद्रमा निकल जाए, फिर ऐसे जैसे हो इतना बजे तो मैं सो जाऊं, थोड़ा शांति रखना, आवाज आवाज मत करना, तो मैं सो जाऊं। हम लोग ये सब मांगते हैं क्या भगवान से? कुछ नहीं मांग रहे हैं, फिर भी भगवान हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, सूर्य अपने आप उदय हो रहे, सूर्यास्त हो रहा है, चंद्रमा आ रहे, चंद्रमा जा रहे, दिन हो रहे, रात हो रहे, फिर दिन हो रहे, फिर रात हो रहा है, समय अपने आप घूम रहा है, इतना सब मौसम परिवर्तन अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमारा खाना डाइजेस्ट अपने आप हो रहा है। खाना डाइजेशन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भगवान आज हमने ना बिरयानी ना बहुत अच्छी बनी थी, आपको भोग लगाया था, पर थोड़ा सा मैं ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गया, तो थोड़ा सा हजम करने में मदद कर लेना। तो ऐसे बोलते हैं क्या? अपने आप हजम हो रहा है ना। भगवान तो कहते हैं मैं सबके अंदर में हूँ, पेट की अग्नि में हूँ, और मैं ही उस अग्नि के रूप में उस खाद्य पदार्थ को, जो खाना खाते हैं, उसको मैं पचाता हूँ। पाचन शक्ति मैं ही हूँ। तो भगवान ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर में, हमको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब इतना कुछ नहीं बोला, इतना सब कुछ हो रहा है, तो और क्या मांगना भगवान से? भगवान को सब कुछ पता है। प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान का शुक्राना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं कि जो भी हो रहा है आपकी आपकी वजह से ही हो रहा है। हालांकि मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूं, मैं उचित पात्र नहीं हूं आपकी कृपा का, परंतु आपकी कृपा अनंत है मेरे ऊपर। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अगर किसी गलत राह में चल रहा हूं तो मेरे आपकी कृपा से मुझे सही मार्गदर्शन आप कराएं। तो हमको भगवान से यही प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। कल भीष्म पंचक का अंतिम दिन है। हम लोग इस पूतना लीला को भी कल वहीं पर ही प्रयास करेंगे कल खत्म करने का। कुछ ही श्लोक और हैं, और मेन तो एक्सप्लेनेशन शिक्षा यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। कल एक फास्ट रीडिंग करके उसको हम इस अध्याय को एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कोमल पंजाबी माता जी से कि उस दिन का जो पेंडिंग था वो शायद मैं आज क्लियर कर पाया कि नहीं, कन्विंस कर पाया कि नहीं, समझा पाया कि नहीं। Yes, Prabhu, very nicely explained. Very easily explained, actually. थैंक यू। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। Yes, Prabhu. थैंक यू वेरी मच। मुकेश शाह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु बोलिए। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इस क्लास से मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली है प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति मेरी आलोचना करते हैं हाँ। तो मुझे उस निंदा को दूर करने का कोशिश करना चाहिए। हमको कैसे उसको दूर करें। मैं अपने बारे में इस मामले में कुछ बताऊंगा। हमारे बीच में जो क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं, एक नवीन बचानी प्रभु हैं, वो क्रिटिक हैं। हम लोग उनको क्रिटिक का नाम दिए हैं। वो हर एक कार्य में ना, उसमें क्या गलती होती है वो बहुत बारीकी से हमारे हर क्लास को सुनते हैं या हमारे हर कार्य को देखते हैं, और हमने उनका नाम ही रखा है क्रिटिक। तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि मेरे में कहाँ गलती हुई आप मुझे बताइए। मैं तो कुछ कथा किया या मेरा कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ, मेरा ऐसा कोई सेवा हुआ, कहाँ पर मेरे से गलती हुई आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसको फ्यूचर में सुधार सकूं। तो मुझे बताते भी हैं मैं अपनी गलतियों को। मुझे बहुत लोग मेरे ऐसे प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जी बहुत ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। मैं बोला नहीं, प्रशंसा तो आप कर रहे हैं ठीक है, पर कहाँ मेरी गलती वो भी मुझे बताइए। क्योंकि अगर आप लोग मेरी गलती नहीं बताएंगे, मैं तो आखिर एक बद्ध जीव हूँ, इस भौतिक जगत में हूँ, 3 गुणों से बंधा हुआ हूँ। मैं मुक्त पुरुष नहीं हूँ, शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ति का प्रयास कर रहा हूँ, एक साधक हूँ। तो गलतियां त्रुटियां मेरे से होंगी होंगी। आप मुझे मेरी त्रुटि बताइए ताकि मैं उसको कैसे सुधार सकूं। क्योंकि अगर मैं समझ गया कि मैं त्रुटि पूर्ण हो गया, अब मेरे को कोई त्रुटि नहीं है, तो मेरे तो अहंकार आ जाएगा और मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बताइए कहाँ मेरे से कुछ गलती हुई है, मैं कुछ समझा नहीं पाया, कुछ ऐसा हुआ। तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। मैं आलोचना के लिए हमेशा खुला रहता हूँ। मैं कभी भी इसको नकारता नहीं हूँ, इससे मुंह नहीं मोड़ता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं जो फैक्ट है वो बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए होता है। मुझे अगर अपने आप को अगर सुधारना है तो हमको ये चाहिए। ओके, नवीन बचानी प्रभु का एक प्रश्न है, वी शुड आस्क, ओके, वी शुड आस्क कृष्ण बट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट टू आस्क। हमने तो बताया इसके बारे में, हमको कृष्ण से मांगना चाहिए, प्रार्थना करके, लेकिन क्या मांगना चाहिए हमने तो अभी बताया इसके बारे में। हमको क्या मांगना चाहिए कि भगवान की कृपा से ऑलरेडी हमको सब कुछ मिल गया है। हमको केवल यही मांगना चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि, हमारा जो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो सबसे बेस्ट स्थिति है। आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। तो आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पर बनी रहे। आप कभी भी आंख बंद मत कीजिए। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, हमारा वो भाव वैसा होना चाहिए। हमारा वो जहरीला भाव नहीं होना चाहिए। करेला जूस वाला फ्लेवर हमारे सेवा में नहीं होना चाहिए। हमारी सेवा में ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, अनार का जूस, अंगूर का जूस, ये सब जूस का फ्लेवर होना चाहिए। वाटरमेलन जूस, जिसको लोग आनंद से पीते हैं, खुली आंखों से पीते हैं और ज्यादा पीते हैं। क्यों? मिठास होता है उसमें। तो हमारी जो भक्ति है, या प्रभुपाद जी जो बताते हैं, हमारी जो सेवा है भगवान के प्रति, वो ऐसे फ्रूट जूसेस की तरह होनी चाहिए, ताकि भगवान हमेशा उसका आनंद ले सकें। जूस पीते तो हम, अगर जूस पीते तो हम आनंद लेते हैं ना, तो हमारी सेवा उस जूस के समान है। जैसे वो जूस का ग्लास है और हम हैं, तो जूस का ग्लास एक्चुअली हमारी सेवा है, और उस जूस के ग्लास को कौन ग्रहण कर रहे हैं? भगवान ग्रहण कर। उस सेवा को भगवान ले रहे हैं।
जैसे हम उस जूस को पीते हैं और आनंद लेते हैं, मिठास लेते हैं, उसका रस आस्वादन करते हैं, वैसे ही है भगवान की, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को उसका रस आस्वादन करने देना चाहिए। अगर भगवान उसका रस आस्वादन करेंगे तो भगवान की आंखें हमेशा खुली रहेगी, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से वो पिएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम सेवा करते हैं तो हमको क्या हो रहा है हमको देखना नहीं चाहिए, भगवान को आनंद मिल रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। वो फल तो पूरा निचोड़ जाता है, चाहे वो मिक्सर में हो, चाहे वो गन्ना भी अगर मशीन के अंदर घुसता हो, गन्ना पूरा चूर हो जाता है, लेकिन क्या करता है अपना पूरा रस दे देता है और आनंद से हम उसको ग्रहण करते हैं। वैसे ही हमारी क्या दशा हमको कभी देखनी नहीं चाहिए, कैसे हम उसी स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस समय में जो हमारी जैसी योग्यता है, हम उस योग्यता से कैसे भगवान को खुश कर पाए, भगवान को आनंद दे पाए, कैसे हम भक्तों की सेवा कर पाए, हमको हमेशा यही सोचना चाहिए। भगवान उस रस का आस्वादन करेंगे। अगर हम वैसे सेवा नहीं करेंगे तो हमारा टेस्ट क्या होगा, करेले जूस जैसा टेस्ट होगा। कितने लोग यहाँ करेला का जूस पीते हैं, आंख खोल के आनंद से पीते हैं, एकदम चटकारे ले लेके पीते हैं। कोई है क्या ऐसा करेला जूस जैसे बड़े आनंद से पीता हो? नहीं। दवाई, कैसे दवाई लेते हैं हम लोग, कड़वा होता है, छोटे बच्चे कैसे दवाई लेते, तो वो सब नहीं, हमको वैसा, हमारा वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा भक्ति में सेवा बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। तो हमको भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु प्लीज हमारी, आपकी जो कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर बनी रहे, आप हमारी तरफ से आंखें बंद मत कीजिए, हमारे ऊपर जो आपकी आंखें हैं तो कृपा बनी रहे, जो हमको देख रहे हैं वो नजरअंदाज कभी मत कीजिए, आंखें बंद मत कीजिए इस दिन। और ये कैसे होगा, अगर हम भगवान या भगवान के चरणों में या भगवान के भक्तों के चरणों में अगर हम अपराध करेंगे, वो जहर अगर हमारे अंदर आ गई, जैसे पूतना के अंदर जो जहर था, भगवान ने उसकी क्रूरता को देख के आंखें बंद कर ली, अगर हमारे अंदर वो जहर आ गया, जैसे हमने सब 5 प्रकार के जहर आज देखे, 5 प्रकार से कोई भी एक प्रकार का जहर अगर हमें आ गया, नास्तिकवाद आ गया, अपना प्रभुत्व जताने का अहंकार आ गया, बिजनेस, भगवान के साथ बिजनेस डीलिंग्स करने का आ गया भाव, वैष्णव अपराध का भाव आ गया, और साथ ही साथ दिखावे का भाव अगर आ गया, तो ये 5 चीज है, अगर हमें ये आ गया तो 5 में से कोई भी एक भी अगर आ गया ना, भगवान आंखें बंद कर लेंगे। तो हमको हमेशा ये 5 चीजें नहीं आए हमारे अंदर में, हमको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ भौतिक है, आएगा जाएगा, अपने आप सब कुछ होगा हमारा, उसमें हम पिछले जन्मों के कर्म के फल को भुगत रहे हैं, खुश सुख भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, हम प्रयास नहीं कर रहे। हम कह सकते हैं कि हम दुख के लिए प्रयास, प्रभु जी आज तो मैं इतना काम किया, मैंने दुख के लिए काम किया, पता है मुझे चोट पहुंचे, मुझे दुख पहुंचे, मैंने ऐसे काम किया। कोई ऐसा बोलता है क्या? सुख के लिए कार्य करता है, परंतु सुख के लिए कार्य करते करते दुख आता है। क्यों आ रहा है दुख? पिछले जन्मों के कर्म की वजह से आ रहा है, कर्म फल की हम भुगत रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सब कुछ त्याग दो, मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे कर्म फलों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा सारा दुख हर दूंगा। भगवान हरि का काम ही है हर लेना। तो वो हरि बोल रहे हैं आओ मैं हर लूंगा, और हम लोग बोल रहे हैं नहीं अभी नहीं, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, अभी समय नहीं मिल रहा, अभी बच्चे देखने हैं, अभी पढ़ाई देखनी है, अभी बिजनेस देखना, अभी ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हरि के साथ जोड़ के करना है, हरि को छोड़ के नहीं करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हरि को छोड़ के कर रहे हैं। और उस 24 घंटे में से जैसे हम खाने के लिए 1 घंटा निकालते हैं, दुकानदारी के लिए 10 घंटा निकालते हैं, बिजनेस पार्टी करने के लिए 2 घंटा निकालते हैं, वैसे हम भक्ति के लिए भी 1-1.5 घंटा निकालते हैं। भक्ति के लिए 1-1.5 घंटा, भगवान को हम एहसान नहीं करना चाहिए हमको, हम एहसान कर रहे हैं क्या भगवान को? भक्ति करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा क्लास में दिया, 2 घंटा जब, नहीं। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, सतत मेरा कीर्तन करो, सतत मेरा कीर्तन करो, 24 आवर्स हमको इसे प्रयास करना है, 24 आवर्स हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस बने रहे, भगवान के भक्ति में चेतना हमारी कैसी बनी रहे। तो ये हमको हमेशा भगवान, और ये भगवान की कृपा से ही है, हमारे पर ऑलरेडी भगवान की कृपा है, हम कर पा रहे हैं, और भी भगवान की कृपा की हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओके नवीन प्रभु, आई डोंट नो ज्यादा फिलॉसफी हो गया क्या, मैं बताया आपको।
ओके, और कोई प्रश्न या कोई कमेंट? नहीं तो फिर मैं इसको यहाँ सेशन को एंड करता हूँ। क्लियर है सबके लिए आज का जो भी हमने चर्चा किया? भावना? थैंक यू प्रभु, हरि बोल। हरे ओके, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। देर से आए प्रभु, कुछ काम था, ओके, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नीता गुप्ता माता जी कुछ बोलना हाँ, चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि क्या दिवाली में गणेश लक्ष्मी पूजन फिर नहीं करना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसमें आया, ये बात समझ में नहीं आया। ओके, कंठ तक रखना चाहिए प्रभु। हमने अभी क्या कहा कि कृष्ण के साथ जोड़ के, हरि के साथ जोड़ के कर, जो भी कार्य करे हरि के साथ जोड़ दे। हाँ, यही बात समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछे। हरि के साथ जोड़ेंगे, हाँ प्रभु। हरि से अलग करके रखेंगे तो भगवान, हम समझ रहे हैं कि भगवान अलग है, ये लोग अलग है। हाँ प्रभु, हाँ। वो लोग अलग है क्या? भगवान से कोई भगवान से अलग होके कोई है क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। तो भगवान के साथ जोड़ के करना है। अगला भले भगवान के साथ अलग करके करे, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको भगवान के साथ, हमको ज्ञान मिला है भगवान के साथ जोड़ के करने का, तो हमको हर एक कार्य को भगवान के साथ जोड़ना है। भगवान से अलग होके या छोड़ के नहीं करना है, जोड़ के करना है। तो हमारा भक्ति यही है कि अगर हम हर कार्य में भगवान को जोड़ते हैं तो इसी को तो भक्ति कहते हैं। अगर हम भगवान से अलग करके कह रहे हैं तो कैसे भक्ति हुई वो? नहीं नहीं, वो भक्ति नहीं हुआ प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ। तो वो लोग भी हमारा पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अभी मान लीजिए आप अभी कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आपके बेटे का बर्थडे है, ठीक है, आपके हाँ। बेटे का जन्मदिन है। अभी आपके पड़ोस वाले, ये समझिए मैं ही आता हूँ, हाँ प्रभु। मैं आता हूँ आपके घर में, अरे आप हैं, आपके प्रभु है, आपका बेटा है। मैं बोलता अरे अरे प्रभु जी, माता जी, आज आपके बेटे का बर्थडे है, एक काम करता हूँ, मैं उस पार्टी रख रहा हूँ, मैं आपके बेटे को लेके जाता हूँ, उसका बर्थडे मनाऊंगा और आप लोग से पूछता भी नहीं हूँ। हाँ प्रभु। कैसा लगेगा आपको? नहीं प्रभु, अच्छा नहीं लगे। हाँ, तो अगर हम आपके बेटे को, आपका बेटा तो आपका अंश है, हाँ आपके प्रभु। शरीर से निकला है, हाँ तो प्रभु। आपका अंश है, शारीरिक अंश है आपका। अगर मैं आपके बेटे को आपसे अलग करके उस बेटे के साथ इंजॉयमेंट करता हूँ, या उस बेटे के साथ मैं प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ या मैत्री भाव रखता हूँ, तो आपको खराब लगेगा। हाँ आपको प्रभु। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो वैसे ही अगर हम किसी भी देवी देवता की, लक्ष्मी देवी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है। हाँ गणेश प्रभु। जी कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। अगर हम उनको उनके प्रभु से या उनके माता पिता से अलग करके हम उनको पूजते हैं, तो सोचिए उनको कैसे खराब लग रहा होगा। एकदम प्रभु, एकदम प्रभु, एकदम। समझ में आया अभी मैं क्या हाँ, कहने का प्रयास कर रहा एकदम हूँ? प्रभु, एकदम पूरी, ये क्लियर नहीं था प्रभु, इसीलिए पूछे। ओके, अभी क्लियर हो गया? एकदम प्रभु, बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोमल? हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल। प्रभु, इस लीला को सुन के ना मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि ओके, क्या कृष्णा जी इज ट्राइंग टू मतलब क्या कृष्णा जी नॉन वायलेंस, इज ही सपोर्टिंग नॉन वायलेंस? लाइक पूतना इज गिविंग हिम पॉइजन, पर कृष्णा जी उसको ब्लेस कर रहे हैं। हाँ, वो तो कृष्णा है, वो कर सकते हैं, पर कैन वी डू दिस? we have to become Lord Shiva, we cannot become Krishna. यस, हम लोगों को क्या We करना have- है? हम लोग को किसी का अनुगमन नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स, वी कैन नॉट बिकम लाइक देम, वी हैव Yes. टू फॉलो द फुटस्टेप्स। तो हम लोग जहर पी पाएंगे क्या? हाँ, शिव जी की नहीं। तरह हलाल विष पी पाए नहीं। शिव जी ने जो किया हमको उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो जहर तो आएगा ही, क्रिटिसिज्म आएगा ही, पर उन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म को कैसे डील किया, हमको क्रिटिसिज्म को वैसे डील करना है। ओके। शिव जी तो लोग कहते हैं ना कि शिव जी ने नशा किया तो हम भी नशा करेंगे। अरे तो शिव जी ने जहर भी पिया, तुम भी जहर पियो। कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमको देखा देखी नहीं करना है। वो
हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। अभी जैसे अभी इसमें एक और चीज, एक भौतिक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। भाई मेरे पिता ने 18 साल की उम्र में दुकानदारी का स्टार्ट कर ली, उसने बिजनेस खोल दिया, पढ़ाई लिखाई ड्रॉप करके बिजनेस किया। हमको भी फिर 18 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई ड्रॉप करके बिजनेस करना चाहिए। क्यों हम कॉलेज भी पढ़े, क्यों हम इतना अच्छा क्वालिफिकेशन लिए, क्यों हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं? हमको तो उनके नक्शे कदम पे चलना है ना, उन्होंने जैसा कि हमको वैसे करना है। नहीं, उन्होंने जो किया उस परिस्थिति के हिसाब से जो सही था, हमको क्लियर पिक्चर देखना है। उन्होंने ऐसा किया ताकि वो उस परिवार को एक साथ संभाल सके। तो उसमें से लेसन क्या निकलता है कि हमको 18 साल की उम्र में काम धाम बंद कर, पढ़ाई लिखाई बंद करके दुकान में नहीं बैठना है। हमको देखना है कि हम अपने परिवार को कैसे चला सकें ठीक से, ताकि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। तो शिक्षा ये है, वो करने का तरीका लगता है, ये वो उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने ऐसा डील किया, हम इस परिस्थिति के हिसाब से ऐसा डील कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है शिव जी ने जहर किया तो हमको भी हलाल विष हम नहीं पी पाएंगे। शिव भागवतम में आता है कि हलाल विष के केवल 3-4 बूंदें गिर गई। शिव जी ऐसे जब पी रहे थे तो यहां से जो दोनों हाथ के गैप से होता है ना, तो थोड़ा सा गिर गया, केवल 3 या 4 बूंदें गिरी। तो इस पूरे भौतिक जगत में जितने भी जहरीले जानवर हैं, जैसे बिच्छू हैं, सांप हैं, जो डंक मारते हैं, तो वो पूरा जहर उनमें इस केवल 3-4 बूंद हलाहल विष से ही आया है। तो सोचिए वो 3-4 बूंद हलाहल विष कितना पावरफुल था कि जितनी भी जहरीले जानवर हैं, पशु हैं, जो भी जहरीले चीज हैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में, जितनी भी योनियों में जहर है, वो केवल उस 3-4 बूंदों से आया है। तो सोचिए कितना जहर था। तो सोचिए हम लोग के जीवन में भी बहुत जहर आएगा। हम लोग जब भक्ति करेंगे ना, पूतना जैसे बहुत लोग आएंगे, बाहरी रूप से बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन ऐसा डोज हमको देंगे ना जहर का, अंदर का ऐसा डोज हमको देंगे, हमको चीरने का प्रयास करेंगे। तो हमको यही चीज हमको देखना है। इसीलिए हम लोगों ने ये लीला चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की ऑलरेडी कृपा है, हमको कैसे बैलेंस करना है अपने लाइफ को। वैसे ये शिक्षा हम ले रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी टेक समथिंग, जैसे 2+2=4, शिक्षा लेने के लिए हम गए ना स्कूल में, तो वैसे ये आध्यात्मिक शिक्षा लीलाएं इसीलिए है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे अपना सके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम ये शिक्षा ले रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हमको कैसे उसको अपनाना चाहिए, वैसा बुद्धि हमारे पास होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सब चीज डेडिकेट कर देना हमको भगवान को, सारे कार्यों को भगवान को डेडिकेट करना। भगवान कहते हैं जब जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं उपयुक्त बुद्धि प्रदान करता हूं, आई गिव हिम द नेसेसरी इंटेलिजेंस। तो अगर हम हर चीज अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान मतलब भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान हमको सिचुएशन को हैंडल करने की बुद्धि भी भगवान ही हमको देंगे। लेकिन अगर हम इमिटेट करेंगे, दिखावा करेंगे, तो भगवान हमको बुद्धि नहीं देंगे। तो हम उस जहर को, तो भगवान शिव जी का भी स्मरण नहीं करेंगे। शिव जी का स्मरण करना मतलब उस जहर को कैसे हैंडल करना, उस जहर को कैसे हैंडल करना भगवान ने दिखा दिया कि ऐसे जहर को हैंडल करना है शिव जी के माध्यम से। तो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को जो हमारे जीवन में जहर की तरह आता है, तो उस स्थिति को हम कैसे हैंडल करेंगे, भगवान हमको उपयुक्त बुद्धि देंगे। कैसे? हम भक्ति करेंगे तभी तो। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, तो भगवान ने उनको बुद्धि दी, उन्होंने हैंडल कर लिया। तो उसी प्रकार अगर हम ही भक्ति करेंगे तो भगवान हमको उपयुक्त बुद्धि देंगे। हमको निर्भर होना पड़ेगा भगवान के ऊपर। ठीक है कोमल, आई डोंट नो। यस प्रभु। कोई भी अभी कुछ डाउट है क्या? जैसे इनका तो मुकेश प्रभु का तो मैसेज है पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस क्लास। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भावना उजर, वेरी नाइस। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है।
और कोई प्रश्न को ऊपर नीचे और जा रहा था। ओके, निशा गुप्ता हो गया। प्रीति सिंह माता जी, राखी जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी, राजू प्रभु, सुलेखा जायसवाल। ओके, राखी जायसवाल। प्रभु जी मेरा थोड़ा शादी पड़ा इसलिए मेरा थोड़ा सा एब्सेंट हो जा रहा, सॉरी प्रभु जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रभु जी रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं। मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको, थोड़ी देर में अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो मैं यहीं पर ही आज क्लास को एंड करता हूँ, काफी लेट हो गया है भक्तों के लिए, तो क्षमा चाहूंगा। रोज लेट कर दे रहा हूँ, आधा घंटे का क्लास बोल के 9:30 9:35 तक क्लास बोल के आप लोग को 10 बजे तक मैं बिठाता हूँ। और प्रभु अच्छा लगता है सुनने प्रभु जी में। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, हम लोग इंतजार करते फिर हैं। आप लोग के घर में एक जहर आ रहा होगा तो उसको भी आप लोग को टैकल करना पड़ेगा फिर। वो हम लोग कर लेंगे प्रभु जी, उतना हिम्मत आ गया प्रभु जी, भक्ति करने का इतना हिम्मत आ गया प्रभु जी। हिम्मत आ गई, अरे बाप रे, हिम्मत मत दिखाइएगा। हाँ दिखाते हैं प्रभु जी, दिखाते हम लोग हैं। अपना कंठ तक रखते हैं, नीलकंठ की जगह कंठ में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे कंठ तक ही रखिएगा और ज्यादा दिखावा मत कीजिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण